हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लैनेट 4। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट देने के लिए अमेरिका की धरती पर जोरदार समर्थन देखने को मिल रहा है। भारत की ताकत को अब दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने की जोरदार वकालत की। यह खबर भारत के लिए गर्व का पल है। सैक्स ने कहा कि भारत की आर्थिक ताकत और कूटनीतिक चमक इसे वैश्विक मंच पर अनमोल बनाती है। उनकी आवाज ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति का पर्याय है। जेफरी सैक्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया। हर साल 6% की रफ्तार से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया को हैरान कर दिया है। सैक्स ने कहा कि भारत की यह गति इसे वैश्विक मंच पर अलग बनाती है। परमाणु हथियारों से लैस भारत डिजिटल तकनीक में भी झंडे गाड़ रहा है। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान ने तो दुनिया को चौंका दिया। सैक्स ने साफ कहा कि ऐसी ताकत को कोई रोक नहीं सकता। भारत का हर कदम विश्व को नई दिशा दे रहा है। साल 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन ने भारत की कूटनीतिक ताकत को दुनिया के सामने ला दिया। सैक्स ने भारत की इस कामयाबी की जमकर तारीफ की। रूस और नाटो देशों के बीच तनाव के बावजूद भारत ने इस सम्मेलन को शानदार तरीके से आयोजित किया। सैक्स ने कहा कि भारत ने जिस तरह दुनिया को एकजुट किया वह काबिल तारीफ है। भारत की यह कूटनीति साबित करती है कि वह वैश्विक मंच पर सबसे मजबूत दावेदार है। सैक्स ने भारत की विशाल जनसंख्या को उसकी ताकत का आधार बताया। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के नाते भारत की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। सैक्स ने कहा कि भारत की यह ताकत वैश्विक व्यवस्था में बदलाव की मांग करती है। पुरानी व्यवस्था अब खत्म हो रही है। नई बहुध्रुवीय दुनिया में भारत का रोल सबसे अहम है। सैक्स की यह बात भारत के लिए गर्व का विषय है। उनकी वकालत ने भारत की मांग को और बल दिया। जेफरी सैक्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के अध्यक्ष सैक्स का कद वैश्विक मंच पर बहुत बड़ा है। 3 यूनाइटेड नेशंस महासचिवों के सलाहकार रह चुके सैक्स की बात का वजन है। उनकी आवाज ने भारत की मांग को नई ताकत दी है। सैक्स ने साफ कहा कि भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधूरी है। उनकी यह बात भारत के लिए ऐतिहासिक है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाया है। सैक्स का समर्थन इस लड़ाई को और मजबूत करता है। भारत की यह मांग सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। सैक्स ने कहा कि भारत को यह हक मिलना ही चाहिए। उनकी बात ने भारत के हौसले को और बुलंद कर दिया। सैक्स ने भारत को शांति का दूत बताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में शांति और विकास का नया रास्ता दिखा सकता है। भारत की कूटनीति और ताकत इसे वैश्विक शांति का प्रतीक बनाती है। सैक्स की यह बात भारत के लिए गर्व का पल है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करना दुनिया के लिए जरूरी है। भारत की यह ताकत वैश्विक स्थिरता को नई दिशा देगी। सैक्स ने कहा कि भारत के बिना यह परिषद पूरी नहीं हो सकती। उनकी यह बात भारत के लिए ऐतिहासिक है, लेकिन अगर भारत को असली मायने में समर्थन देने की बात आती है तो उसमें हमारा प्रिय मित्र रूस अमेरिका से काफी आगे निकल जाता है। चाहे यूनाइटेड नेशन में समर्थन देना हो या फिर किसी और क्षेत्र में, रूस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। भारत और रूस की दोस्ती ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। 78 साल पुरानी इस दोस्ती ने नया इतिहास रच दिया। रूस ने भारत को गले लगाते हुए कहा कि हमारा रिश्ता अटूट है। यह दोस्ती अब और मजबूत होगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत के साथ हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। यह खबर हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। दोनों देशों की यह जोड़ी वैश्विक मंच पर तहलका मचाने को तैयार है। रूस ने भारत के साथ अपने रिश्ते को आपसी भरोसे का प्रतीक बताया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और रूस की सोच एक है। दोनों देश राष्ट्रीय हितों का सम्मान करते हैं। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर दोनों की आवाज एक समान गूंजती है। यह दोस्ती सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, यह रिश्ता दिलों को जोड़ता है। रूस ने कहा कि भारत के साथ यह बंधन समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। यह बात भारत के लिए गर्व का विषय है। भारत और रूस के बीच व्यापार की रफ्तार ने दुनिया को हैरान कर दिया। सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में भी दोनों देशों का सहयोग चमक रहा है। रूस ने परमाणु ऊर्जा को इस दोस्ती का सबसे मजबूत आधार बताया। दोनों देश मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति ला रहे हैं।
रूस ने कहा कि भारत के साथ यह सहयोग और गहरा होगा। यह खबर भारत की ताकत को और उजागर करती है। दोनों देशों की यह जोड़ी दुनिया को नई दिशा दे रही है। भारत और रूस ने मिलकर एक नई दुनिया का सपना देखा है। दोनों देश चाहते हैं कि दुनिया में सभी देशों को बराबरी का हक मिले। रूस ने कहा कि भारत के साथ मिलकर हम एक बहुध्रुवीय विश्व बनाएंगे। वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों को आर्थिक नीतियों में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। यह सपना भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत करता है। दोनों देशों की यह सोच वैश्विक मंच पर गूंज रही है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। भारत और रूस ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रूस ने एक बार फिर भारत की ताकत को सलाम किया। उसने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी ही चाहिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत हमारी विदेश नीति का सबसे अहम हिस्सा है। यह बयान भारत के लिए गर्व का पल है। रूस की यह वकालत भारत की वैश्विक हैसियत को और बढ़ा रही है। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास न्योता दिया। 9 मई को होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ पर रूस ने मोदी को बुलाया है। इससे पहले जुलाई 2024 में मोदी ने मॉस्को का दौरा किया था। वहां उन्होंने भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। अक्टूबर 2024 में मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए कजान रहे। अब मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का न्योता दिया। ये सिलसिला भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत कर रहा है। रूस ने कहा कि भारत के साथ उसका रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरा है। दोनों देश बराबरी के स्तर पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यह बयान भारत के लिए गर्व का पल है। भारत और रूस की यह जोड़ी वैश्विक मंच पर नई मिसाल कायम कर रही है। यह दोस्ती दुनिया को बता रही है कि सच्चा सहयोग क्या होता है। लेकिन देखिए, एक तरफ आप रूस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए आपका यही बर्ताव आपको झटका दे सकता है, क्योंकि अमेरिका सबसे पहले अपने फायदे को देखता है, उसके बाद ही वह किसी को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने तो खेल शुरू की है, वह भारत के लिए झटका है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे को हवा देने की साजिश रची है। अमेरिकी सांसदों का एक दल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के दौरे पर जा रहा है। यह खबर भारत के लिए चौंकाने वाली है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ इन सांसदों की मुलाकात ने तनाव को और बढ़ा दिया। भारत के कड़े विरोध को ठेंगा दिखाते हुए यह दल मुजफ्फराबाद पहुंचने वाला है। यह कदम पाकिस्तान की नापाक चाल का हिस्सा है। अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान के असली शासक जनरल असीम मुनीर से गुपचुप मुलाकात की। इस दल में जैक बेर्गमैन, थॉमस सोजी और जोनाथन जैक्सन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन नेताओं ने पाकिस्तानी सेना की तारीफों के पुल बांधे। कश्मीर में आतंक को हवा देने वाली इस सेना को आतंकवाद विरोधी बताया गया। यह मुलाकात भारत के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान की इस चाल ने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिकी सांसदों को पीओके भेजकर नई साजिश रची है। मुजफ्फराबाद में ये सांसद पीओके के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये नेता पाकिस्तान के इशारे पर भारत के जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर फायरिंग और घुसपैठ की कोशिशें तेज की हैं। अमेरिकी दल को ये नेता नियंत्रण रेखा के हालात की गलत तस्वीर दिखाएंगे। ये सब पाकिस्तान की सुनियोजित चाल का हिस्सा है। भारत ने इस दौरे का कड़ा विरोध किया, लेकिन पाकिस्तान पर कोई असर नहीं हुआ। भारत ने साफ कहा कि पीओके उसका अभिन्न हिस्सा है। इसके बावजूद अमेरिकी सांसदों का यह कदम चिंता बढ़ा रहा है। साल 2023 में भी अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्रोम ने पीओके का दौरा किया था। तब भारत ने विरोध जताया था। फिर भी यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। भारत की चेतावनी को अनसुना करना चिंताजनक है। अमेरिकी सांसदों से मुलाकात में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और दुनिया के बीच पाकिस्तान एक दीवार है। यह दावा उस देश की ओर से आया जो दशकों से कश्मीर में आतंक को बढ़ावा दे रहा है। यह बयान हास्यास्पद है। पाकिस्तान की इस दोहरी चाल ने दुनिया के सामने उसका असली चेहरा उजागर कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी नेताओं ने पीओके का दौरा किया। साल 2022 और 2023 में भी डोनाल्ड ब्रोम ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया था। हर बार भारत ने इसका विरोध किया। अमेरिका ने सफाई दी कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है। फिर भी पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालने की कोशिश कर रहा है। यह सिलसिला भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत ने इस मामले में अपनी आवाज बुलंद की है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है। किसी भी देश का वहां जाना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत ने अमेरिका से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने को कहा है।
यह कदम भारत की ताकत और दृढ़ता को दिखाता है। पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए भारत तैयार है। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।